हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बेटा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लिए लॉ दिए थे, अब ये जो लॉज की हम बात करेंगे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि जो एक सिंगल जीन के इनहेरिटेंस को लेकर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेंडल उन्होंने दो जो लॉज थे उनको सजेस्ट किया था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फर्स्ट लॉ है मेंडल का। इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एज नेम सजेस्ट, डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक कोई जो कैरेक्टर जो जीन है वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा है। अब इसको समझते कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी एक जीन है, तो कोई भी जो जीन होता है या फैक्टर होता है उसमें दो एलील प्रेजेंट हैं, तो इन दो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक फैक्टर के लिए जो दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से कोई एक जो एलील है वही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा अपने आप को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वो एक जीन में वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको अपन बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको अपन बोलते हैं रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो सारे टॉल मिल रहे हैं। ठीक है, और जब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे तो जो सेल्फिंग के बाद हमें पता लगता है कि जो हमारे F2 जनरेशन में मिलने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें से जो हमें फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वो 3:1 मिल रहा है, यानी कि 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है। जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 है, यानी कि 1 जो है वो टॉल है, 2 टॉल है, बट जो फर्स्ट वाला 1 है वो होमोजाइगस है। जो सेकेंड 2 हमें मिल रहे हैं वो हेट्रोजाइगस टॉल है, और जो लास्ट स्मॉल टी यानी कि 1 मिल रहा है वो आपका होमोजाइगस ड्वार्फ या रिसेसिव कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ अगर टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दो एलील है तो सिर्फ कैपिटल टी ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और जो रिसेसिव है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वही शो करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।